अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। इससे ये होगा जो भी कोई वीडियो हम बनाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। हमारे 3 टॉपिक हैं जिन पे हमें बात करनी है। एक है जो पाकिस्तान में एक कादियानी के गोली मारा है कोर्ट में। दूसरा है जो राम मंदिर बनाया जा रहा है बाबरी मस्जिद की जगह। तीसरा है जो चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ झड़पें हो रही उन पे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान में कादियानी के जो गोली मारा है, जो ख़त्मे नबूवत के ख़िलाफ़ एक गुस्ताख रसूल के गोली मारा है। जिसने गोली मारा है, जिस इस्लामी भाई ने गोली मारा है, जिस मुसलमान ने गोली मारा है, उसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन ये खबर हमारे तक भी आ गई है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमारी अपील है उसे बाइज्जत बरी किया जाए और इज्जत के साथ उसको रिहा किया जाए और उसको आशिक रसूल अवार्ड दिया जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रधानमंत्री इमरान खान के हाथों आशिक रसूल उसको अवार्ड दिया जाए। इससे ये होगा कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ न उठाए। हमारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ न उठाए, उनके ख़िलाफ़ कोई बुरा भला न बोले और इसके ख़िलाफ़ कोई सख्त कानून बनाया जाए। जो भी शख्स ऐसा काम करे, ऐसे बयान दे, आशिक जो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोले, उसको 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट में यानी कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा कोई सख्त से सख्त कानून बनाया जाए पाकिस्तान के अंदर। इससे ये होगा पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाएगा, एक अमन पसंद मैसेज जाएगा, इंसानियत के लिए, अच्छाई के लिए एक मैसेज जाएगा। तो पाकिस्तान से, गवर्नमेंट से, इमरान खान से अपील है, गुजारिश है, ऐसा कानून बनाया जाए और आशिक रसूल उस भाई को, उस आशिक रसूल को आशिक रसूल अवार्ड दिया जाए। ये हो गया। और बाबरी मस्जिद वहाँ पे तोड़ के राम मंदिर बनाया जा रहा है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि राम मंदिर वहाँ ज़िंदगी में कभी नहीं बन पाएगा और ना कभी बन सकता, क्योंकि वो मस्जिद का मसला है ना, पूरे वर्ल्ड में हर मुसलमान तक पहुँच चुका है। प्यार से नहीं दिया मुसलमानों को तो ज़बरदस्ती छीन लेंगे। अगर इंडिया के मुसलमानों ने इसको सपोर्ट नहीं किया, इसको नहीं माना, इसका केस अच्छे से नहीं लड़ा, तो वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत मुसलमान हैं ऐसे, वो राम मंदिर कभी भी बनने नहीं देंगे। और इंडिया की गवर्नमेंट खुद ही प्यार से, मोहब्बत से मुसलमानों को दे दे तो बहुत ही अच्छी बात होगी और बहुत बड़ा अजाब टल जाएगा इंडिया के ऊपर से। दूसरी बात क्या है, अगर ये मस्जिद की ज़मीन या राम मंदिर जहाँ पे बनाया जा रहा है वो मस्जिद की ज़मीन मुसलमानों को नहीं मिलती है, तो इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। एक बार देखो, जब से इन्होंने NRC, बाबरी मस्जिद और धारा 370, जब से ये चीज़ें हटाई है, जब से इनके ऊपर इन्होंने काम किया है, जब से मोदी दोबारा सत्ता में आया है, तब से ही इंडिया के ऊपर बड़े बड़े अजाब आ रहे हैं। कोरोना वायरस आया, आंधी तूफ़ान आए और बारिश के तूफ़ान आए, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और अभी इंडिया और पाकिस्तान के साथ झड़पें चल रही है, टेंशन बन रही है। ये भी एक अजाब की शक्ल है। अगर एक बार जंग स्टार्ट हो गई ना, पूरा हिंदुस्तान टूटेगा, तबाह और बर्बाद होगा और हिंदुस्तान का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। अगर ये बाबरी मस्जिद नहीं लौटाई, नहीं वापस करी, चेतावनी है इंडिया के प्रधानमंत्री को, अगर नहीं लौटाई, नहीं वापस करी मुसलमानों को इस मस्जिद की ज़मीन, तो अल्लाह की तरफ से इतना बड़ा अजाब आने वाला है इंडिया के ऊपर, इंडिया कई टुकड़ों में बट जाएगा।
जिस ज़मीन के ऊपर, जिस मुल्क के अंदर अल्लाह के घर की बेइज्जती हो और मस्जिद को तोड़ा जाए और बुतों की पूजा करने के लिए वहाँ मंदिर बनाया जाए, पूरा मुल्क गर्क हो जाएगा, पूरा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। हिंदुस्तान का सिर्फ इतिहास में ही नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो ये है हमारी एक सोच है। जिस तरह डॉक्टर एक बीमारी को देख के इंसान की बताता है कि ये इंसान ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, अगर ये बाबरी मस्जिद नहीं लौटाई मुसलमानों को, नहीं दिया वापस, तो ये समझ लो इंडिया में इसी की वजह से पूरा इंडिया बर्बाद हो जाएगा। और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बर्बादी के लक्षण मोदी को दिखने शुरू हो चुके हैं और देशवासियों को भी दिखने शुरू हो चुके हैं। तीसरा मुद्दा है हमारा, जो कुवैत ने गल्फ कंट्रियों के अंदर जो हिंदुओं को निकाला जा रहा है। याद रखिए, इसमें सिर्फ हिंदुओं का नाम है, जो सिर्फ हिंदुओं को निकाला जा रहा है। जो कुवैत में, बहरीन में, दुबई में जो मंदिर बन रहा था, बहरीन में जो मंदिर बन रहा था, वो मंदिर टूटेंगे। अब जा वो टूटेंगे और इंशाल्लाह टूट के रहेंगे। तुम मुसलमानों को बदनाम करो, तुम मुसलमानों को परेशान करो, तुम मुसलमानों की जायदादों को हड़पो, तुम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाओ, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाओ, तो पूरे वर्ल्ड में कोई मुसलमान नहीं है क्या? पूरे वर्ल्ड में मुसलमान नहीं है क्या? मोदी सरकार कुत्तों की सरकार है और ये देश के गद्दारों की सरकार है। आरएसएस और बीजेपी पार्टी, देश के सबसे बड़े गद्दार यही लोग हैं। पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों से मेरी अपील है, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, जितने भी मुस्लिम कंट्रियां हैं जो ताकत में हैं, जो पावर में हैं, उनसे सबसे अपील है कि इंडिया के ऊपर बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आज हम एक्शन नहीं लिए, आज अगर हम पावर में हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दे रखी है, आज अगर हम नहीं मुसलमानों के हक़ में खड़े हुए, तो कभी ज़िंदगी में तुम लोग खड़े नहीं हो सकते और कभी ज़िंदगी में इस लायक नहीं हो सकते कि तुम खड़े हो सकोगे। आज ये वक्त है कि 50 करोड़ मुसलमानों को आज़ाद कराने का, उनका हक दिलाने का आज मौका है। और इस पे उम्मीद करता हूँ कि सभी मुस्लिम कंट्रियाँ, सभी कंट्रियों के राजनेता, पूरी उम्मीद से बोल रहा हूँ कि इस पे काम किया जाए और सबसे उम्मीद है कि इस पे बहुत जल्द काम शुरू किया जाए। आरएसएस से, बीजेपी पार्टी से हिंदुस्तान को आज़ाद कराओ, मुसलमानों को आज़ाद कराओ और मुसलमानों को खुल के सपोर्ट करो और इस पे काम किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे भी और देश के अंदर लेवल पे भी। सभी मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए, नहीं तो इंडिया के मुसलमानों के बहुत बड़ा फितना अजाब की शक्ल में आने वाला है। तो सभी दुनिया के मुसलमानों से अपील है, एक जगह इकट्ठे हो जाओ, एक जगह मुसलमान भाई की मदद करो और 50 करोड़ मुसलमानों को उनका हक दिलाओ, उनको अपनी पहचान दिलाओ। आज मुसलमान तन्हा है, इंडिया का मुसलमान तन्हा है, 50 करोड़ मुसलमान तन्हा है। और अगर वो नहीं संभले तो तुम्हारा भी संभलने का मौका नहीं मिलेगा फिर तुम लोगों को भी। आज 50 करोड़ मुसलमान इतनी ताकतवर, आज उनके ऊपर गवर्नमेंट के ज़रिए ऐसी साजिशें बुनी जा रही है इंडिया के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। आज मुसलमानों को सपोर्ट करने का टाइम है, ना कि एक दूसरे पे उंगलियां उठाने का टाइम है। चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई से भी तबके से हो, पहले हम मुसलमान हैं, बाद में शिया सुन्नी है, बाद में वहाबी देवबंदी है, बाद में अहले हदीस फलाना ढिमकना जो भी हो तुम, बाद में है। पहले मुसलमान है, मुसलमान भाई है, उसकी क्या परेशानी है पहले उस चीज़ को देख के
उस पे काम करना चाहिए, उसकी परेशानी को दूर करनी चाहिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करना चाहिए। ठीक है भाइयों, तो इतना सा मैसेज था हमारा और सभी वर्ल्ड के मुसलमानों से अपील है इस पे काम किया जाए और इस पैगाम पे सोचो, विचार करो और इस पे जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब हम फ़लस्तीन के ऊपर बात करेंगे। इंटरनेट के ऊपर में गूगल पे आप चेक करो फ़लस्तीन मुल्क, कोई फ़लस्तीन मुल्क नज़र नहीं आएगा आपको। आप किसी भी मुल्क का नाम लिखो, सारे मुल्क आ जाएंगे, फ़लस्तीन लिखो नहीं आएगा। इसराइल ने बहुत बड़ी प्लानिंग है उसकी, कुछ अरब कंट्रियों के देशों की ज़मीनें हड़पने की प्लानिंग है, कुछ फ़लस्तीन को तो उन्होंने पूरा वो गायब कर दिया। तो इसराइल और आरएसएस, जो इसराइल है और आरएसएस है, इनके ऊपर बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है, इनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी तैयारी करने की ज़रूरत है। फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी आज़ादी दिलाने की ज़रूरत है और जो इराक़ सीरिया में जंगें हो रही इनको भी बंद करने की ज़रूरत है। मुसलमानों को खून बह रहा है सब जगह। तो जो ताकतवर है, अल्लाह ताला ने ऐसे मुसलमानों को ताकत दिया हुआ है, ऐसे मुस्लिम कंट्रियों को ताकत दिया हुआ है। जो ताकतवर मुसलमान हैं, जो उनके राजनेता हैं, उनसे अपील है कि इस चीज़ के ऊपर गौर की जाए, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए और फ़लस्तीन में मुसलमानों को आज़ादी दिलाई जाए और मस्जिद अक्सा को, वहाँ मुसलमानों को सपोर्ट किया जाए और उसको अच्छे से तरतीब किया जाए। सभी दुनिया के मुसलमानों से अपील है, गुजारिश है, जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है ऐसी फ़ौज बनाई जाए जहाँ डायरेक्ट एक्शन हो। बर्मा है, इंडिया है, चीन है, फ़लस्तीन है, जहाँ मुसलमानों को भी परेशानी हो रही, तकलीफ़ हो रही, हमारा हक बनता है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दे रखी है, हमारे पास दौलत है, सब कुछ है, अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, अच्छी तंजीमें दी हुई, इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं मुसलमानों के पास। अल्लाह ताला ने इतनी पावर दिया हुआ है। जैसे सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, तुर्की है, जो मुस्लिम कंट्रियाँ ताकतवर है, हम उनसे गुजारिश कर रहे कि इन चीज़ों पे गौर दिया जाए, उम्मत मुस्लिमा को बचाने की कोशिश की जाए, उम्मत मुस्लिमा पे ध्यान देने की कोशिश की जाए। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप लोगों को और ज़्यादा तरक्की दे, आप लोगों को और ज़्यादा मर्तबे बुलंद फरमाए और इन चीज़ों पे तुम्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है, इन चीज़ों के ऊपर तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने भाई की, मुसलमान की मदद की जाए, उसको अच्छे हालात में लेकर आने का यह हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो ये इतना सा मैसेज था। तो सभी इंसानों से, सभी अमन पसंद इंसानों से और सभी दुनिया के मुसलमानों से अपील है, जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने की ज़रूरत है, उनके ख़िलाफ़ काम करने की ज़रूरत है, मुसलमानों को उनका हक दिलाने की ज़रूरत है। मुसलमान चेक कहीं भी हो, वो सिर्फ मुसलमान है। पहले वो मुसलमान है, बाद में वो बर्मा है, बाद में वो चीन है, बाद में वो इंडियन है, बाद में वो सऊदी है, बाद में वो अमेरिकन है। चाहे वो कहीं का भी है, पहले वो मुसलमान है, उसकी परेशानी को दूर किया जाए। तो ऐसी नीति बनाओ, ऐसे काम करो, उम्मत मुस्लिमा को बचाओ और उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करके लेके चलो और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराएगा, पूरी कायनात पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे का बोलबाला होगा और इस्लाम का परचम लहराएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से तुम्हें और मर्तबे तुम्हारे बुलंद होंगे, तुम्हें और ज़्यादा अल्लाह ताला इज्जत देगा जब ऐसे काम करोगे
तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में बादशाह दे देगा, पूरी कायनात तुम्हारे कदमों के नीचे रहेगी। तो ऐसे काम करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत जल्दी इस चीज़ पे एक्शन लेओगे, आप लोग बहुत जल्दी इस चीज़ के ऊपर अमल करोगे, आप लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत जल्द अच्छी पैगाम दोगे, अच्छी इंसानियत के लिए अच्छी बातें, अच्छा पैगाम, अच्छी चीज़ें, अच्छे काम जल्दी अमल में लेकर आओगे। हमें आपसे उम्मीद है, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हम आपसे कोशिश कर रहे हैं कहने की। तो इंशाअल्लाह कि आप लोग ऐसा काम करो, उम्मत मुस्लिमा के बारे में सोचो, मस्जिदों के बारे में सोचो। आज अगर हम मस्जिदों की हिफाजत करेंगे तो मस्जिदें कल के दिन हमारी हिफाजत करेंगी। नमाज़ें पायबंद से पढ़ो, 5 टाइम की नमाज अपनी मस्जिदों में जाके पढ़ो। आज अगर हमारे ये हालात है, हमने नमाज़ें छोड़ रखी हैं, हमने अपने इस्लाम पे पैगाम पे अमल करना छोड़ रखा है, तो इंशाअल्लाह पैगाम पे अमल करने की कोशिश है।